पद पढ़ने आए हो क्या? क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पढ़ने आए हो? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बस एक वीडियो देखने के बाद पॉलिनोमियल से जितना सारा क्वेश्चन कोई इंसान बना सकता उतना सारा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं देता हूँ, तुम देखना। पॉइंट ये है बॉस कि तुमने ये वीडियो पे काफी उम्मीद के साथ क्लिक किया होगा कि पॉलिनोमियल्स को बहुत सारा स्टूडेंट के साथ परेशानी हो रहा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट जो है पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन देखते ही डर लग जाता है और सभी का मन में लगता है कि कोई ऐसा आदमी आए, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो कि पॉलिनोमियल से डर दूर कर दे। तो उसके बाद तुम लोग कोई भी बुक लगा सकते हो, जैसे के.सी. सिन्हा, आर.डी. शर्मा, एन.सी.ई.आर.टी. सभी क्वेश्चन लगा सकते हो। उसके बाद आप लोग 10 साल पीछे वाला क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कर सकते हो। यदि ये वीडियो तुम लोग पूरा देख लिया तो पॉलिनोमियल्स का किंग बन जाएगा। और हाँ, इस वीडियो में हम बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और जितना सारा पॉइंट है सभी का एक एक क्वेश्चन करेंगे। यदि ये सभी तुम लोग कर लिया तो पॉलिनोमियल से एक भी क्वेश्चन तुम लोग से नहीं छूटेगा। चलो तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। यदि तुम लोग अभी कलम कॉपी लेकर नहीं बैठा तो जाकर जल्दी से कलम कॉपी निकाल कर बैठो। और हाँ, यदि तुम लोग हमारा नाम नहीं जानते तो हमारा नाम कुणाल कुमार है, जो कोई यूट्यूब के दुनिया में हम 4 साल से पढ़ा रहे हैं। यदि आप लोग हमारे वीडियो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद बहुपद शुरू करें। चलो तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपका बहुपद में पढ़ना है टोटल चर, अचर, पद, व्यंजक, घात, गुणांक, प्रारूप और शून्यांक। ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग बहुपद का किंग बन जाइएगा। किंग आप लोग इंट्रो देखे होंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि आप टी शर्ट कैसे चेंज कर लिया, मतलब शर्ट कैसे चेंज कर लिया आप। जी, शर्ट चेंज कर लिया यहाँ की, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि गर्मी का मौसम में शर्ट पहनना बहुत ज्यादा उचित नहीं है। और ये वन शॉट वीडियो तो आज आप लोग कलम कॉपी साथ में लेकर बैठिएगा, जो कि बहुत रापची का स्टाइल में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए चर, अब देखते हैं जी चर क्या है। तो चर पहले समझते चर राशि क्या है। तो चर राशि का मान जो होता है हमेशा बदलता है, ठीक है। चर राशि का मान क्या होता है? चर राशि का मान हमेशा बदलता है। ये क्या आप बोल रहे हैं जी? चर राशि का मान हमेशा बदलता है, कैसे? तो चर राशि का मान इस तरीका से बदलता है, जैसे कि चर में होता है क्या, एक्स, वाई, जेड, ए, बी से, मतलब कि कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड, ठीक है। ए टू जेड आपका हो जाएगा चर राशि। अब आप लोग बताइएगा कि यक्स बराबर, जैसे कि कहीं कहीं पे समीकरण को सॉल्व करिएगा तो यक्स बराबर 4 आएगा, कहीं कहीं बाई बराबर 8 आ जाएगा, कहीं बाई बराबर 9 आ जाएगा। समझे? ये आपका मतलब समझ रहे होंगे कि बाई का मान हमेशा चेंज हो रहा है, उसी तरीका से जेड का भी मान चेंज होगा, उसी तरीका से ए का भी मान चेंज होगा। मतलब कि चर राशि का मान हमेशा क्या हो जाता है? तो बदलता है। क्या होता है? तो बदलता है। क्लियर? अब देखते हैं जी चर राशि। आप लोग से हमें उम्मीद है कि आप लोग चर राशि के बारे में समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा आप समझिए। जैसे कि 2x + 9 = 8, ठीक है। अब जैसे ये वाला समीकरण आप लोग को सॉल्व करने के लिए आता होगा, यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो 2x + 9 बराबर, ये जो 8 है इधर माइनस में चला जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर? तो बोलिएगा जी यहां तक तो पता है। तो यहां तक पता है तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो -1 होगा। -1 यक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो -1/2, -1/2। क्या आप लोग को यूनिक कुछ लगा? बताया जाए, क्या आप लोग को कुछ यूनिक लगा? तो बोलेगा जी यूनिक तो लगा। थोड़ा सा कॉलर को सीधा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी मॉडर्न युग चल रहा है। तो चलिए यक्स बराबर क्या हो गया? -1/2। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे तो यक्स बराबर 4, यहाँ पे लिखे यक्स बराबर -2, कहीं पे लिखेंगे तो यक्स बराबर 11 भी लिख सकते हैं या 18 लिख सकते हैं। तो मतलब बात को कुछ समझ में आ रहा है? तो बोलेगा जी समझ में तो आ रहा है कि चर का मान क्या होता है? हमेशा मान बदलता है, जिस तरीका से आपका गर्लफ्रेंड का मान बदलता है। मतलब कि आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे उनका मान बदल रहा है, आपका गर्लफ्रेंड का मान बदल रहा है, यहाँ पे चर राशि का मान बदल रहा है। समझ रहे हैं? तो बोलिएगा जी भैया। अब आगे बात करते हैं। ओके बॉस, चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे बात क्या करते हैं? अचर राशि के बारे में समझते हैं। अचर राशि, अचर राशि क्या है जी? ये बताइए आप। अचर राशि का जो मान होता है हमेशा बदलता नहीं, ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है। अचर राशि का मान हमेशा बदलता नहीं है, मतलब कि कभी नहीं बदलता है। बात को समझे? अब बात को, जैसे कि इसका हो जाता है 2, 4, 6, कुछ भी, मतलब कि संख्या, ठीक है। क्या होता है? तो संख्या। संख्या का आप जैसे 2 को उठा लेते हैं तो 2 का आप कहीं भी ले जाइए, नेपाल ले जाइए, भूटान ले जाइए, पाकिस्तान ले जाइए, बांग्लादेश ले जाइए, यूरोप महादेश ले जाइए, कहीं भी ले जाइएगा, ये 2 है तो 2 ही होगा, ठीक है। इसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। ऐसा कभी देखे कि इसको हम लोग पढ़ेंगे 2, ऐसा नहीं होगा कि नेपाल में 8 को बना देगा 2, भूटान में 8 को बना देगा 2, ऐसा सुने? तो जी आप ऐसा कभी सुन भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये कभी आप सुन भी नहीं सकते। अब चर राशि का मान हमेशा बदलता है, अचर राशि का मान हमेशा बदलता नहीं है।
हमेशा मान नहीं बदलता। क्लियर है? चलिए बताया जाए तो बोलेगा जी यहां तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं जी यहां तक अच्छा क्लियर है तो थोड़ा सा एक हिंट देते हैं। अब थोड़ा सा पहले पद ले चलते हैं, ठीक है? पद, अब पद में हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे 2x² प्लस 9x प्लस 6, 2x² प्लस 9x प्लस 6 ये आपका है। इसमें टोटल कितना पद है बताया जाए, पद इसमें कितना है बताया जाए, बताया जाए, बताया जाए। तो बोलेगा जी बताया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एक पद ये वाला हो जाएगा, एक पद ये वाला हो जाएगा, एक पद ये वाला हो जाएगा, 3 पद हो जाएगा। इसमें कितना पद होगा? 3 पद होगा। क्या कितना पद होगा? 3 पद होगा, बहुत सारा। ठीक है, अब देखते हैं जी अब क्या बात किया जाए। अच्छा आप कुछ ना कुछ भुला रहे हैं भैया, तो क्या बोस भुला रहे हैं, तो क्या भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हैं बताया जाए। तो आप कभी ना कभी सुने होंगे कि 4 गुने अचर, 4 गुने अचर, ये बात आप कभी ना कभी सुने होंगे। जी सुने हैं। तो हम लोग कहीं पे देखें 2x, कहीं पे 4x, कहीं पे 9x, ये सब देखें तो जी ये आपको का हो गया 4 और ये आप सॉरी ये आपका हो गया अचर, ये आपका हो गया 4, ये हो गया आपका 4। मतलब कि आपको 4 गुने अचर करते तब आपका व्यंजक बनता है। 4 गुने अचर करते तो क्या मिलता है? व्यंजक मिलता है। क्लियर? तो इसमें टोटल कितना पद है ये आपका समझ में आ गया होगा। तो ये आपका 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि बताइएगा 9x² प्लस 8x प्लस 6 इसमें कितना पद है बताया जाए, इसमें कितना पद है बताया जाए जी, बताया जाए। तो बोलिएगा जी इसमें हमको अभी पता नहीं है। तो इसमें भी टोटल कितने पद है? 3 पद है। कितने पद है? तो 3 पद है। अच्छा अब बोलिएगा 3 पद है, ये हम आपको आगे बात करते चलेंगे, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा आगे यदि बात किया जाए कि ये हम 4 आचार के बारे में पढ़े हैं और उसके बाद पद के बारे में, लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या पढ़ा रहे, कौन सा चैप्टर। हम इंट्रो नहीं देखे, इंट्रो स्किप कर दिए हैं जी, इंट्रो आप स्किप कर दिए हैं। तो ये बहुपद चैप्टर है, ठीक है? क्या है? तो बहुपद है। और आप लोग थंबनेल भी देखे होंगे। तो बहुपद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बता दीजिए। तो आप बहुत बार बार हिंदी में लिख रहे, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? आपको तो पता नहीं होगा जी, हमें पता नहीं है। क्या है? तो पॉलिनोमियल्स होता है। क्या आप मजाक कर रहे? पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है? पॉलिनोमियल्स होता है। क्लियर? अब पॉलिनोमियल्स हो गया तो पॉलिनोमियल्स बहुपद, मतलब कि पॉली प्लस नोमियल, पॉलिनोमियल 2 शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल, ठीक है? पॉली प्लस नोमियल। क्लियर? तो बोलिएगा जी भैया पॉली प्लस नोमियल तो होगा, तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो बहुपद मतलब क्या होगा? तो बहु प्लस पद, मतलब कि जिसमें बहुत सारा पद हो उसे क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्लियर? जिसमें बहुत सारा पद हो उसे क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। अब बात करते हैं, अब ये बात भी हम समझ गए कि चैप्टर का भी नाम क्या है? बहुपद। इसका मतलब क्या होता है ये भी हम समझ गए। अब बात करते हैं जी व्यंजक, कि ये व्यंजक क्या है, ये आपका व्यंजक क्या है बताया जाए, बताया जाए व्यंजक क्या है बताया जाए। ये हमें पता नहीं है जी, ये हमें पता नहीं है। तो इसे ही तो हम लोग बोलते हैं व्यंजक, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजक। जिसे हम लोग समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? समीकरण बोलते हैं। अब बात करते हैं जी, अब थोड़ा सा इसका घात के बारे में बात करते हैं। क्या चीज के बारे में? घात के बारे में। घात के बारे में कि घात क्या होता है। घात के मतलब होता है पावर। घात के मतलब क्या होता है? पावर। अब आप लोग कलम कॉपी निकाल कर बैठिएगा, पहचानना है, ठीक है? घात बताना है, घात को बताएं, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, घात बताएं। बताइएगा 9x² प्लस 6x प्लस 9, इसमें कितना घात है बताया जाए। तो इसका घात 2 होगा, ठीक है? दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं, 18x पे पावर 6 प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 6, बताया जाए इसका घात क्या होगा, बताया जाए इसका घात क्या होगा। तो बोलिएगा जो अधिकतम मतलब सबसे बड़ा होता है वही घात होता है, तो इसका 6 होगा, ठीक है? इसका क्या होगा? 6 होगा। उसके बाद आप लोग को तीसरा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को बताइएगा 20x पर पावर 15 प्लस 9x पे 18 प्लस 6x प्लस 15, बताया जाए क्या होगा। तो इसमें अधिकतम कितना है? 18, तो इसका घात क्या होगा? 18 होगा। इसका घात क्या होगा? 18 होगा। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? अब क्या किया जाए बताया जाए, अब क्या किया जाए। तो घात भी पहचानने के लिए आ गया है। अब थोड़ा सा हम लोग आराम आराम से समझते हैं कि बहुपद को हम पहचानेंगे कैसे, ये बताइए जी। आपको ये माथा में घूम रहा होगा कि बताइएगा आप लोग कि क्या बताया जाए, बताया जाए क्या बताइएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि बहुपद कैसे हम पहचानेंगे, ये चैप्टर है। तो बहुपद को पहचानने के लिए आपको बताना पड़ेगा। अब तो हम घात को, क्योंकि अब देखिए अब आपका चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि ये जो है आप लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, उसके बाद अब आप लोग को थोड़ा सा और अंदर चलना है। क्योंकि हम आप लोग को इंट्रो में बोले थे
कि बहुपद को हम आपको किंग बना देंगे, तो किंग इतना आराम से तो बनिएगा नहीं, ठीक है। यदि आप इतना आराम से किंग बनना होता तो कोई भी बन जाता, समझे। तो यहाँ पे आप लोगों को किंग बनना है तो थोड़ा सा हाई लेवल से, मतलब कि लो लेवल से हाई लेवल तक चलना है, और यदि हाई लेवल है तो लो लेवल तक चलना है, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। तो आगे बात क्या करना है जी, आगे बात करना है हम लोग को थोड़ा सा इसका पहचान, इसका क्या करना है जी, पहचान। तो पहचान देखते हैं, किनको किनको पता है हाथ खड़ा करिएगा, ठीक है। जिनको जिनको पता है पहचान करने के लिए आता है वो हाथ खड़ा करिएगा। चलिए हाथ खड़ा कर दिए। आप ऑफलाइन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऑनलाइन में है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप आराम आराम से पढ़िए। चलिए बताइएगा पहचान क्या है इसका। तो पहचान मतलब कि जैसे कोई आदमी का पहचान होता है, जैसे कि हमारा पहचान टीचर, आपका पहचान स्टूडेंट, ठीक है, कि ये स्टूडेंट है। तो ये सभी सबका स्टूडेंट मतलब कि सभी का पहचान होता है। जैसे कि कोई चोर होता है, कोई ईमानदार होता है, कोई बेईमान होता है, समझे। तो वो सब क्या उसका पहचान है। तो हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे भैया, तो देखिए बॉस, ये पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने का तरीका जो है कि ये क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब कि पहचान का नियम है कि चर की घात हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। चर की घात हमेशा हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा अब एक और नया शब्द ला दिए जी, क्या है, होनी चाहिए। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये बताइए। यदि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो पूर्ण संख्या बोलेंगे। अच्छा आप ये अब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं जी, तो प्राकृत संख्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा क्या होता है, रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है इसका, कि रूट में नहीं होना चाहिए। बहुपद की घात रूट में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद आपका क्या हो जाता है बताया जाए। बहुपद की घात दशमलव में नहीं होनी चाहिए। बहुपद की घात दशमलव में नहीं होनी चाहिए, क्लियर। उसके बाद कुछ होगा बताया जाए। उसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए। बहुपद की घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुपद की घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए, समझे बात को। ये था इसका बहुपद की पहचान करने का नया तरीका। क्या बोले, तो नया तरीका, क्लियर। तो ये था आपका बहुपद पहचान करने का तरीका। यदि आप ये पहचान जाते हैं तो आपको 1 नंबर यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना नंबर का, 1 नंबर में, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चले इसका। तो एक बता रहे क्या चीज, तो घात को हम लोग कोटि भी बोलते हैं, ठीक है। घात को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। घात को दूसरा नाम कोटि भी होता है, ध्यान रखिएगा। घात का दूसरा नाम कोटि भी होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हैं। अब देखते हैं, क्लियर। अब देखते हैं जी, एक पद द्विपद त्रिपद, समझे। एक पद द्विपद त्रिपद। चलिए तो एक पद के बारे में समझते हैं। मतलब कि थोड़ा सा व्यंजक जो होता है, एक पदी भी हो जाता है, द्विपदी भी हो जाता है, और तृतीय पदी भी हो जाता है। ऐसे तो बहुत सारा होता है, लेकिन तृतीय पदी तक ही पढ़ना है, जैसे हम लोग बोलते हैं त्रिपदी, ठीक है। जैसे समझिए आप, एक पदी का पहचान, एक पदी का पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे 2x 3x 4x ये क्या है, तो एक पदी है। क्या है, एक पदी है। द्विपदी क्या होगा जी, द्विपदी का पहचान क्या होगा, तो 2x प्लस बाई 3x प्लस 8 ये सभी क्या है, द्विपदी है। क्या है जी, तो द्विपदी है, क्लियर। उसके बाद त्रिपदी मतलब क्या होता है जी, त्रिपदी का पहचान क्या होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 28x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 ये सब ये त्रिपदी, ठीक है। कौन पदी है जी,
तो त्रिपदीय। क्लियर, बताया जाए। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि इसी को ही हम लोग व्यंजक भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे बात करें, यहां तक सभी को क्लियर होगा। उसके बाद अभी तक हम आप लोग को चैप्टर शुरू नहीं किए हैं, समझे। अब देखते हैं गुणांक क्या है जी, गुणांक। ठीक है, गुणांक, गुणांक को समझते हैं। जैसे कि 3x² 3x² प्लस 9x प्लस 6, इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है बताया जाए। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है। ठीक है, और यदि एक्स का गुणांक पूछा जाए, एक्स का गुणांक पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, एक्स का गुणांक आपका 9 हो जाएगा। एक्स का गुणांक क्या होगा, 9 होगा। क्लियर, एक्स का गुणांक आपका 9 होगा, समझे। ये आपका गुणांक है। अब देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं। एक पद, एक पदी, एक रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद का। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड होता है, ये वाला आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं कि जैसे कि पहला हो जाता है एक घातीय को बोलते हैं रैखिक। ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में जिसका घात कुछ भी ना हो। ठीक है, जैसे 2x प्लस 8, 9x प्लस 8, ये सभी क्या है, एक पदी है। मतलब कि जिसका पावर कुछ नहीं तो उसका पावर 1 है, जिसका पावर कुछ नहीं तो उसका पावर 1 है। ठीक है, उसका पावर क्या है, 1 है। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिएगा, 1/x जो है इसको क्या लिख सकते हैं, तो x पर पावर -1। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुपद में आप लोग को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, समझे। चलिए आगे बात कर देते। अब रैखिक बहुपद को तो समझ गए कि जिसका एक, मतलब कि जिसका एक घात हो उसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, अब बोलिएगा द्विघात, द्विघात बहुपद, नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें 2 घात हो। तो 2 घात क्या होगा, तो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, बराबर 0 नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। त्रिघात में क्या हो जाता है, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में आपका क्या हो जाएगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, ये आपका होता है त्रिघात, ये क्या हो जाता है, त्रिघात होता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक घात में बहुपद, एक घात वाला को रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका घात 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, क्लियर। ये था आप लोग को बेसिक। अब हमें लगता है कि आपको बेसिक कंप्लीट हो गया होगा, तो अब हम लोग 2.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.1, तो चलिए हम लोग 2.1 को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या निकाले। चलिए जी, अब देखते हैं हम लोग को x पे टच कितना किया है, कितना बार। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि x में कहीं पे टच किया है तो नहीं, तो 0 होगा। इसका क्या होगा, 0 होगा। शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ यक्स के अक्ष पे एक बार भी टच ये नहीं किया। दूसरा क्या होगा, ये आपका एक बार टच किया, 1 होगा। इसका शून्यांक क्या होगा, शून्यांक 1 होगा। मतलब कि सीधे गिन लेना। ठीक है, इसका एक जगह काटा है तो 1 होगा, ये तो बाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना बार, तो एक बार यहाँ टच किया यक्स पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, 3 शून्यांक होगा। ठीक है, शून्यांक कितना होगा, तो 3 होगा। समझ में आ रहा है, बोलिएगा जी। इसका शून्यांक 1 होगा। इसी तरीका से आप लोग को और भी क्वेश्चन है इसमें, इसी तरीका से बनेगा, समझे। तो 2.1 में इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को पूरा कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देखिए तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में आपका हो जाता है इस तरीका से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मिटा देते हैं, चौथा बना देते हैं इसका 1 भी। अब बताइए ऐसे करके तो कितना बार टच किया, 2 बार, 1 2, इसका 2 शून्यांक। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें क्या कर दिया है, ये हो गया पचमा। अब ठीक है, ये पचमा बना देते, इसको मिटा देते हैं, समझे। अब देखते हैं कि किस तरीका से, इस तरीका से यहाँ आया है, उसके बाद यहाँ आया है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसका शून्यांक हो जाएगा 4। ठीक है, और इस तरीका से ये वाला आप लोग को बना लेना है, समझे। तो आप लोग को सिर्फ ये वाला बनाना है, उसके बाद आप लोग को कुछ करना नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कुछ 2.1, 2.2 का कुछ फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है,
जैसे कि आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये आप लोग को लॉजिक थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। उसके बाद आपका हो जाता है क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर क्या होता है माइनस, ये हो जाएगा सी बटा ए। क्या होगा जी, सी बटा ए होगा, क्लियर, सी बटा ए होगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है बताया जाए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है डी बटा ए। अब नाम को ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, ठीक है, अल्फा, अल्फा ध्यान नाम रखिएगा, ठीक है, अल्फा। उसके बाद ये है बीटा और ये है आपका गामा, समझे। तो ये था आप लोग को ये 2.1 का थ्योरी है। आप लोग को हम लोग पार्ट इसका 2 में लाएंगे 2.2, उसमें आप लोग को 2.2 और 2.3 सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, समझे, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोग को बताना है कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि हाँ हमारा नाम नहीं जानते तो हमारा नाम कुणाल कुमार है, जो कि यूट्यूब की दुनिया में 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, समझे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।